कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिस स्थिति में मल जो होता है वो पेट में ही जम जाता है। पेट में मल जमने की वजह से क्या होता है कि गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन होना, सिर दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कब्ज को जो है हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अच्छी बात ये है कि कब्ज जो है वो लाइलाज नहीं है, यानी कि इसका इलाज जो है वो संभव है। कब्ज का इलाज बिल्कुल संभव है और मल त्याग जब ढंग से नहीं होता है तो पेट में जो है भारीपन-सा महसूस होता है। उस स्थिति को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कहा जाता है। दोस्तों, कब्ज का इलाज के बारे में जान लेने से पहले कब्ज से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। तो कब्ज के बारे में जानकारी होने से क्या होता है कि कब्ज से बचाव करने और इसका इलाज करने में बहुत आराम होता है। कब्ज से जुड़ी बातों के अंदर शामिल है कि कब्ज होती क्या है, कब्ज के लक्षण क्या-क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, किस तरह का होता है और किस तरह से इससे हम निजात पा सकते हैं। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो हाय, आई एम डॉक्टर कनिका सिंह। मैं हूँ एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और पिछले 5 सालों से मैं जो है बहुत सारे लोगों को जो है अ, अच्छी अच्छी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में जो है गाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, जब किसी इंसान का जो मल होता है, यानी कि स्टूल होता है, वो बहुत कड़ा हो जाता है या हार्ड हो जाता है, तो मल त्याग करने में परेशानी होने लग जाती है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कब्ज़ होने पर जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब हो जाने के कारण जो है शरीर में से जो मल निकालने की मात्रा होती है, वो बहुत कम हो जाती है। और मल निकालने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है। कब्ज के दौरान मल निकलने की आवृत्ति यानी कि संख्या भी बहुत कम हो जाती है। मल कड़ा होने की वजह से जो है कई बार मल त्याग करते समय पेट और गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के हिसाब से जो है एक स्वस्थ इंसान को 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 12 बार मल त्याग करना ज़रूरी है। 7 दिन में 12 बार मल त्याग करना स्वस्थ शरीर का जो है लक्षण माना जाता है। कब्ज में सिर्फ़ गैस की समस्या होती है, यानी कि पेट में गैस बनती है। कब्ज की बीमारी किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। दोस्तों, आजकल कब्ज़ की समस्या से बच्चे, बुजुर्ग और लगभग सभी उम्र के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा अनियमित है। औ और जो लोग होते हैं वो ये 2 या 3 दिन तक मल त्याग नहीं कर पाते इसी वज़ह से, जो कि कब्ज़ की सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा रीज़न है या बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो कब्ज़ का जो इलाज होता है वो अगर समय पर नहीं किया जाए तो वो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। एक स्वस्थ इंसान को 24 घंटे में कम से कम 2 बार मल का त्याग करना चाहिए। और इसके लिए क्या है, इससे क्या होता है कि आपका पेट जो है वो साफ बना रहता है और पेट से संबंधित कोई भी बीमारी जो है वो नहीं होती है और क कब्ज़ की समस्या जो है वो हमेशा दूर रहती है। तो अब जान लेते हैं कि कब्ज के कारण क्या है। तो मल त्याग न करना, 24 घंटे तक मल त्याग न करना कब्ज का सबसे बड़ा कारण है। या फिर फाइबर युक्त भोजन ना करना, अगर खाने में फाइबर की कमी होती है तो जो है भोजन के साथ अगर फाइबर कम होता है तो कब्ज होने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। अ, अगर आप जो है फाइबर प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो जो स्टूल बनता है वो अच्छा बनता है और वो जो जिसकी वजह से वो पास भी अच्छा होता है और कब्ज़ की शिकायत उनको उन लोगों को नहीं रहती है। फाइबर की कमी होने की वजह से जो है कब्ज़ की शिकायत होने लग जाती है। वहीं यूरिन को अधिक समय तक रोके रखने की वजह से जो होता है, हम जैसे कि हम मान लो ऑफ़िस चले गए या स्कूल चले गए या किसी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, तो हम क्या करते हैं कि यूरिन को काफ़ी देर तक रोक कर रखते हैं। लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे न सिर्फ़ मूत्र मार्ग में जो दिक्कतें होती हैं, बल्कि कब्ज़ की भी शिकायत जो है इससे बनती है। अगर आप पूरी तरह से जो है नींद नहीं लेते हैं,
तो इसकी वजह से भी जो है आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। जो एक हेल्दी पर्सन होता है, स्वस्थ इंसान होता है, उसको 24 घंटे में कम से कम 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक होता है। लेकिन जो आजकल का जो जीवन शैली है वो भाग-दौड़ से भरी हुई है, तो इसमें इतना काम का दबाव है कि हम में से अधिकतर लोग जो है वो भरपूर नींद नहीं ले पाते हैं। पर्याप्त नींद ना ले पाने के कारण क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। इसके कारण जो है कब्ज़ की समस्या सामने आने लग जाती है। तो अगर आप ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, तो भी कब्ज़ की शिकायत होने की समस्या बनी रहती है। और जैसे कि हमारे पास आजकल आधुनिक बहुत सारी सुविधाएँ हैं और हम जो है परिश्रम नहीं करते हैं, हमारी जो शारीरिक जो है गतिविधियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि एक्टिविटी नहीं है। तो जिस वज़ह से क्या है, हम मेहनत नहीं करते हैं और हमारी गतिविधियों को कम कम होने की वज़ह से हमारा शरीर पूरी तरह से आलस्य से भर जाता है और इस कारण जो है हमारा मेटाबॉलिज़्म जो होता है वो ख़राब हो जाता है और हमें कब्ज़ की शिकायत से जूझना पड़ता है। और एक ये भी कारण हो सकता है कि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं, तो वो भी एक कब्ज़ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण बन सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बगैर भूख के खाना खा रहे हैं, भोजन को जो है बिना चबाए खा रहे हैं, भोजन को जल्दी-जल्दी निगल रहे हैं, तो भी ये दिक्कत आ जाती है कि जो है कब्ज़ की शिकायत जो है होने लग जाती है। दोस्तों अब क्या हो सकता है कब्ज़ के लक्षण? एक तो साँस से बदबू आना, नाक का लगातार बहते रहना, भूख बहुत ज़्यादा कम लगने लग जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो जो है पेट में स्टूल जो है पड़ा हुआ है। थोड़ी-थोड़ी देर में जो है वो सिर दर्द होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, जी घबराने लग जाता है यानी कि नोज़िया फ़ील होने लग जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाती है, हाज़मा ख़राब होने लग जाता है, पेट बहुत ज़्यादा भारी-भारी सा महसूस होता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, मुँह में छाले होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो फ़ेस है उसके ऊपर पिंपल्स आने लग जाते हैं, पेट में मरोड़ उठने लग जाते हैं और जो कमज़ोरी सी महसूस होने लग जाती है, आँखों में जलन होने लग जाती है, तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन के सिम्पटम्स हो सकते हैं। कुछ होने के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि चेस्ट में जलन होने लग जाना, भूख ना लगना, उल्टी होने लग जाना, पेट में भारीपन रहना, जलन होना, आँखों में सूजन आ जाना, आपको कब्ज़ की वज़ह से जो है पाइल्स की दिक्कत भी फ़ेस करनी पड़ सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कब्ज़ की वज़ह से देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कब्ज़ के घरेलू उपचार के बारे में। तो कब्ज़ का जो इलाज है वो कई तरीकों से संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब्ज़ को घरेलू उपायों से भी ठीक किया जा सकता है? तो ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिससे कब्ज़ को ठीक किया जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है नींबू और पानी का जो घोल बनता है उसकी वज़ह से। तो कब्ज़ होने पर नींबू पानी के साथ जो है अगर आप नमक मिलाकर पीते हैं तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है। ये एक बहुत ज़्यादा जाना-माना उपाय है। नींबू के रस में क्या होता है कि सिट्रिक एसिड होता है और नमक जो मिल जाता है साथ में जिसके अंदर जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जब पानी के साथ नींबू और नमक शरीर के अंदर जाता है तो वो जो है हमारे शरीर को साफ रखने करने की क्षमता रखता है। यह ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे किसी केमिकल ने बर्तन को साफ कर दिया हो। तो ये कब्ज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे? कि पानी को अच्छे से उबाल लेना है आपको। अब पानी जब हल्का गुनगुना रह जाए उसमें आपको नींबू का रस निचोड़ लेना है। उसमें अब नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और इस घोल को आपको आराम से पीना है। नींबू पानी पीने के करीब 20 मिनट से आधे घंटे तक आपको टहलना है और उसके टहलने के दौरान ही आपको प्रेशर बनने लग जाएगा और आपको सोच जो है वो खुलकर आने लग जाएगी। दोस्तों जो पपीता होता है वो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। पपीते के जो अंदर जो क्या होता है वो पपाइन नामक तत्व जो है पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें विटामिन बी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। साथ ही साथ पपीते के अंदर बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है और पपीते को कब्ज़ की दवा भी कहा जाता है। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि पपीता कच्चा खाना चाहिए या पका हुआ? तो जवाब ये है कि पपीता जो है कच्चा भी लाभकारी है और प प की पका हुआ भी।
तो ये हर तरह से लाभकारी है। जो भी इसे कोई खाता है, इसका शेक पीता है, वो आंतों के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। तो यानी कि आपके मल को जो है वो मुलायम करने का काम करता है और पेट को साफ करने का काम करता है। तो अगर आप जो है पपीते को खाना चाहते हैं तो आप रात को भोजन करने के बाद या सोने से पहले खा सकते हैं। ये कब्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ घरेलू उपाय थे कब्ज़ को ठीक करने के और ये सारी जानकारी थी कब्ज़ से रिलेटेड। तो अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो आप इन चीज़ों का यूज़ करके अपनी कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं। और उसके दोस्तों ये कुछ उपाय थे कब्ज़ को ठीक करने के। अगर आप कब्ज़ से जूझ रहे हैं तो आप इन उपायों का यूज़ करके अपनी कब्ज़ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।